अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम उस खुशकिस्मत आदमी की बात करेंगे जो 4 साल तक एक वीरान से जजीरे पर फंसा रहा और फिर अपने घर वापस भी आया। ये कहानी है चक नॉलैंड की। चक नॉलैंड को टॉम हैंक के नाम से भी जाना जाता है। 1995 में इन्होंने फेडेक्स में काम करना शुरू किया था और आज तक ये फेडेक्स में काम करते हैं। ये है फेडेक्स के एक्स फाउंडर भी हैं। इनका काम दुनिया भर में लोगों के पार्सल को डिलीवर करना है। एक मर्तबा वो अपने मामूल की तरह दूसरे ममालिक एक कार्गो प्लेन में 4 अफराद समेत जा रहे थे, लेकिन मौसम का ख़तरनाक बदलाव एक तूफ़ान की जानिब ढल रहा था और ऐसे ही इनका जहाज़ तूफ़ान की लपेट में आ गया। चक को डूबते हुए जहाज़ से निकलने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन इनके दोस्त उस जहाज़ में फंसे रह गए और चक अकेला बेहोशी की हालत में वीरान से जजीरे में आ पहुंचा। 2 दिन के गुजरने के बाद जब चक खाने की तलाश में चट्टानों में मछलियां पकड़ने गया तो उसे अपने दोस्त की मुर्दा लाश मिली। चक बहुत परेशान हो गया था और फिर अपने दोस्त को दफन करके वो अहद करता है कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। जहाज से मिलने वाला मलबा और लोगों के चंद पार्सल को खोलने के बाद उसे अपना कोई ज़रूरी सामान तो नहीं मिला, मगर उसे एक नुकीली चीज़ मिल गई जिसका वो छुरी के तौर पर इस्तेमाल करता है और जहाज़ के मिलने वाले मलबे से वो अपने लिए एक छत तैयार करता है। एक पार्सल से उसे वॉलीबॉल मिलता है जिस पर वो अपने खून से अपना हाथ बना देता है और उसमें एक चेहरा तैयार कर देता है और उसे विल्सन का नाम देता है। वो इससे बाकायदा बातें भी करता था। काफ़ी मुशक्क़त के बाद वो आग लगाने और मछली पकड़ने में भी माहिर हो गया था। बहुत दफ़ा चक हवा के रुख बदलने का इंतज़ार करता है और वो एक बोट बनाकर उस जजीरे से निकलना चाहता है, मगर हर दफ़ा उसे किसी न किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है और वो नाकाम हो जाता है। चक की फैमिली भी उसे ढूंढने का काम बंद कर देती है, लेकिन किस्मत से वो एक दिन जहाज़ के मलबे से बोट बनाने में कामयाब हो जाता है। इस वक्त विल्सन बोट से गिर कर खो जाता है। चक तन्हाई में आंसू बहाता और भूख से निढाल होकर बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में लहरों से वो एक कार्गो जहाज से टकराता है और शिप के लोग उसे देखकर ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह वो पूरे 4 साल के बाद अपने घर जाने में कामयाब हो जाता है। जजीरे में मौजूद वो एक पार्सल नहीं खोलता है, इस उम्मीद में कि वो एक बच्चे का पार्सल है और ये इस पार्सल के लिए दुआ करेगा और एक न एक दिन उसे ये पार्सल मिल जाएगा। घर पहुंचने और इलाज के बाद चक इस पार्सल को उसके मुकाम तक पहुंचाता है और इस पार्सल के साथ वो एक ख़त लिखता है जिस पर लिखा होता है कि ये वो पार्सल है जिसने मेरी जान बचाई। इस कहानी को सुनकर बहुत से राइटर ने इस पर कहानी और किताबें लिखी और इस पर हॉलीवुड मूवी बनी है जिसका नाम कास्ट अवे है। इससे मिलती जुलती कहानी एक और हमारे सामने आती है एरन रस्टन की। अप्रैल 2003 को एरन नेशनल पार्क कैनियनलैंड में पैदल सफ़र कर रहा था। इसके साथ 2 दोस्त और भी हैं और ये सब एक साथ घूमते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर तस्वीरें खींचते और चढ़ाई करने में ये माहिर थे। ब्लू जोन कैनियन अमेरिका में वाक़ एक जगह है जहां ज़मीन के दरमियान एक फ़ासला है जो सूरज की रोशनी के साथ अपनी खूबसूरती ज़ाहिर करता है। एरन इस मुकाम पर चढ़ाई करना शुरू हो जाता है और अचानक इसका पाँव फिसल जाता है और ऊपर से एक बड़ा पत्थर इसके सीधे हाथ पर और कलाई की दीवार से कुचल जाता है। वो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। एरन को एहसास होता है कि इसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि वो बिना किसी को बताए वहाँ चले गया और काफ़ी मुशक्क़त के बाद वो बड़ा पत्थर उसके हाथ से हिल ही नहीं रहा था। एरन के पास सिर्फ कुछ ही पानी और खाने का सामान मौजूद था। इसने अपने चाकू से पत्थर को खुरेचना शुरू कर दिया था, लेकिन पत्थर बहुत सख्त था। महीने लग जाते उसे अपने हाथ निकालने में, लेकिन पत्थर टूटता नहीं। 5 दिन फंसे रहने के बाद इसने आखिर फैसला किया कि वो अपना हाथ काटेगा और भाग जाएगा और इसने यही किया। इसने अपने उल्टे हाथ से अपना फंसा हुआ सीधा हाथ काट दिया और तालाब से पानी पीकर हाईवे की जानिब भाग गया। भागते भागते वो निढाली की हालत में बेहोश हो गया। गुजरते हुए एक ट्रक वाले ने उसे देख लिया। एरोन ने अपना फर्ज समझते हुए मदद बुलाई और हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इस तरह इसने अपना हाथ देकर ज़िंदगी ली।
इस सच्चे वाक़ये को भी सुनकर बहुत से राइटर ने किताबें लिखी और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म भी बन चुकी है जिसका नाम 127 हार है। और आखिर में हम आपको कहानी बताते चलें लुइस ज़ैम्परानी की। लुइस ज़ैम्परानी एक अमेरिकन शहरी है जो वर्ल्ड वॉर 2 के एयरफोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं। ये 26 जनवरी 1917 न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे और ये ओलंपिक में रनर भी थे। इन्होंने हाई स्कूल से 5000 मीटर की रनर रेस कंपटीशन में क्वालिफाई किया जो बर्लिन इटली में हुआ था। ओलंपिक में हिस्सा लेना और गोल्ड मेडल जीतना इनका ख्वाब था, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से इनका ख्वाब उस वक्त अधूरा रह गया। जंग के दौरान उसके प्लेन में जापानीज शिप ने बॉम्ब मारकर हमला किया जिसकी वजह से उसका जहाज़ ख़राब हो गया था और पानी में गिर गया था। लुइस के साथ 2 दोस्त और भी थे। इनके पास कुछ ही चॉकलेट्स और खाना और पानी मौजूद था। कमांडर रात के वक्त सारा खाना खा जाता और पानी पी जाता। इसके बाद इनके दरमियान कुछ खास बनने नहीं लगी। ये एक छोटे से बोट के सहारे बिना पानी और बिना खाने के जी रहे थे। पानी के बीचों बीच घूम रहे थे। इनका रडार भी काम करना छोड़ दिया था। कुछ दिन मछलियों के सहारे जिंदा रहने के बाद ये तीनों जापानीज के शिप में आ पहुंचे और वो जापान के तशद्दुद और मुश्किलात में आ गए। इसमें से एक कमांडर इनका तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने दम तोड़ दिया। जापानीज इन्हें 2-2 दिन तक खाना भी नहीं पूछते थे और कपड़े उतार कर इनकी बेइज्जती करते थे। काफ़ी तवील अरसा गुजर जाने के बाद अमेरिका और जापान के दरमियान सुलह हो गई और ये सौदा हुआ कि वो दोनों मुल्कों के सिपाहियों को आज़ाद करेंगे। और इस तरह लुइस 47 दिन समुंदर में फंसे रहने के बाद अपनी जान बड़ी हिम्मत और हौसलों से बचाने में कामयाब हो गए। लुइस ने अपना ख्वाब पूरा किया और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 गोल्ड मेडल और फाइनल में 8वां रैंक हासिल किया और कहते हैं कि इन्होंने 93 साल की उम्र में भी ओलंपिक में हिस्सा लिया। लुइस ने अपनी तकलीफ़ों के बाद भी अपना मकसद बरकरार रखा। हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए और हमें लुइस जैसे मजबूत मकसद को तश्कील देना चाहिए। और आखिर में वो 2 जुलाई 2014 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। लुइस ज़ैम्परानी पर भी काफ़ी मूवियाँ बनी जिनमें से सबसे मशहूर 3 मूवियाँ अनब्रोकन पाथ ऑफ रिडेम्पशन और कैप्चर बाय ग्रेस है। तो ये था हमारा आज का मज़ेदार और सच्चा वाक़या। मज़ीद ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।